नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। देश की संसद में महिला आरक्षण बिल का पास ना होना अब सिर्फ एक संसदीय घटना नहीं रहा, बल्कि इसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जहां विपक्ष इसे सरकार की असफलता के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं बीजेपी इसे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की तैयारी में जुट गई है। ये तो सभी को पता है कि बीजेपी अगर पॉलिटिकली मैदान में उतर रही है तो उसका एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म रहा होगा और तैयारी बीजेपी की बहुत पहले से रही होगी। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को भावनात्मक और सामाजिक दोनों स्तर पर उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। विधेयक गिरने के तुरंत बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में साफ तौर पर ये कहा गया है कि मौजूदा संख्या बल के साथ विपक्ष के सहयोग के बिना ऐसे अहम बिल को पारित कराना संभव नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए पहले ही राजनीतिक जमीन तैयार कर ली थी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को सीधे निशाने पर लेते हुए इसे महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़ा दिखाने की कोशिश भी की। बीजेपी ने इस मुद्दे को सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रखा। बिल गिरने के बाद महिला सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन इसी रणनीति का संकेत था। अब पार्टी इसे देश भर में आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर रही है। विपक्षी नेताओं के घरों का घेराव और लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए ये मुद्दा जनता के बीच ले जाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा फोकस देश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर है। अब ऐसे में जहां एक तरफ ये बिल रद्द कर दिया गया या फिर पास नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक दूसरे नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है। जिस तरीके से विपक्षियों के कारण ये बिल पास नहीं हुआ, तो ऐसे में ये जो सीधा आरोप विपक्षियों पर लग रहा है कि महिलाओं के लिए विपक्ष जो है वो सोच नहीं रहा है। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना चाहती है, जबकि विपक्ष इसमें बाधा बन रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा, यानी कि क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक कटबेस जो है वो तैयार किया जा रहा है बंगाल के लिए। अब इस मुद्दे को चुनाव से पहले जमकर उठाया जाएगा। इसके साथ अगले साल उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इसे लगातार हवा दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रखने की रणनीति पर काम कर रही है। जैसे आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को बार बार घेरा जा रहा है, अभी तक घेरा जा रहा है, उसी तरह महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है बीजेपी। अब बीजेपी आने से तमाम विधानसभा चुनाव समेत 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी के लिए ये साफ हो गया है कि बड़े और संवेदनशील विधेयकों को पास कराना आसान नहीं होगा। ऐसे में पार्टी अब हर मुद्दे को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के नए तरीके तलाश रही है। महिला आरक्षण बिल इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी भविष्य की जमीन तैयार कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार सच में बिल पास कराना चाहती तो पहले से संवाद करती, बातचीत करती। सर्वदलीय बैठक की मांग को नजरअंदाज करना और संसद में टकराव की स्थिति बनाना इस बात का संकेत है कि सरकार का उद्देश्य राजनीतिक लाभ देना ज्यादा था। उनके मुताबिक ये मुद्दा महिलाओं के अधिकार से ज्यादा चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गया। बताते चले कि अब महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो आने वाले समय में लगातार सुर्खियों में रहेगा। बीजेपी इसे अपने ताकत से बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले चुनावों में ये साफ होगा कि ये सियासी दांव किसके पक्ष में जाता है और किसके खिलाफ जाता है। बहरहाल आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।